एक बहुत ही शांत गांव था, छोटा सा, प्यारा सा। लोग वहां सिंपल लाइफ जीते थे, खुश रहते थे। सुबह होती थी, चर्पिंग बर्ड्स, कूल हवा, सब फ्रेश लगता था। माहौल एकदम मस्त, खेत थे हरे भरे, नदियां बहती थी, जिंदगी में सुकून था, कोई भागा दौड़ी नहीं। ऐसा ही एक गांव था, सिंपल और सुंदर। यहां हर चीज का अपना टाइम था, अपना रिदम। इसी गांव की मिट्टी में दो बीज थे, बिल्कुल पास पास। दोनों छोटे थे, नए थे, अनजान थे। उनके अंदर जिंदगी थी, एक पोटेंशियल था। फ्यूचर मैन क्या बनेंगे, ये उन पर था। हर बीज में एक कहानी छुपी होती है, एक उम्मीद होती है, एक सपना होता है। ये दो बीज भी खास थे, अपनी अपनी तरह। उनकी जर्नी अभी शुरू होने वाली थी। पहला बीज, नाम था सीड ऑफ गुड हैबिट्स। अच्छा नाम है ना? उसके अंदर एक आग थी, कुछ करने की। वो पॉजिटिव था। सीड ऑफ गुड हैबिट्स सुबह जल्दी उठता, रोज सूरज की पहली किरण के साथ। नो एक्सक्यूजेस, अलार्म की जरूरत नहीं। अंदर से आवाज आती थी, यूटीएस जब है, दिन शुरू हो गया है। ये उसकी पहली अच्छी आदत थी। डिसिप्लिन, फ्रेश स्टार्ट, नई एनर्जी। हर दिन उसने डिसाइड किया था, टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए। जैसे ही सूरज निकला, ये सीड उसकी तरफ फेस करता, सूरज की रोशनी को सोख करता, एनर्जी लेता। फोटोसिंथेसिस सुना है ना? बस वही, सिंपल। ये उसकी दूसरी अच्छी आदत थी। फोकस, पॉजिटिव एनर्जी को एम्ब्रेस करना, ग्रोथ के लिए। सूरज की गर्मी उसको ताकत देती थी। वो हर किरण का स्वागत करता था, जिंदगी की हर अपॉर्चुनिटी की तरह। पानी भी टाइम से पीता था, ड्यू ड्रॉप्स, बारिश का पानी, बिल्कुल साफ, फ्रेश, नेचर का गिफ्ट। न कम न ज्यादा, जितना जरूरी है। ये उसकी तीसरी अच्छी आदत थी, बैलेंस। अब बात करते हैं सीड ऑफ बैड हैबिट्स की। वो लेट उठता, सूरज जब सर पर आ जाता तब आंख खुलती। मॉर्निंग की फ्रेश एयर, मिस्ट, गोल्डन सनलाइट, गॉन। उसको लगता, क्या फर्क पड़ा है, नींद जरूरी है। यह उसकी पहली बुरी आदत थी। लेजीनेस, दिन की शुरुआत ही सुस्ती से होती थी। एनर्जी लेवल लो रहता था, मोटिवेशन भी बस पड़ा रहता। मिट्टी में और थोड़ा धसा हुआ सूरज की रोशनी, कभी ली कभी नहीं, मूड पर डिपेंड। जब धूप तेज होती तो छुप जाता, अवॉइड करता, सोचता इतनी गर्मी कौन सहन करेगा। ये उसकी दूसरी बुरी आदत थी, इनकंसिस्टेंसी। कभी इधर कभी उधर, कोई डायरेक्शन नहीं। ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट चीजों को इग्नोर करता, शैडोज में रहना ज्यादा कंफर्टेबल लगता, लाइफ की चैलेंजेस से भागता रहता। पानी पीने का भी कोई टाइम टेबल नहीं था। जब बहुत प्यास लगी तो गंदा पानी भी पी लिया। फ्रेश ड्यू ड्रॉप्स, वो तो सुबह मिलती है। सेक्शन 4, वेकुटी का खेल दो अलग मंजिलें। द गेम ऑफ टाइम, टू डिफरेंट डेस्टिनीज। साल बीत गए, वेकुटी किसी के लिए नहीं रुकता। सीड ऑफ गुड हैबिट्स अब एक बड़ा पेड़ बन गया था, ऊंचा, स्ट्रॉन्ग, शानदार। हर कोई देखता। उसकी टहनियां दूर तक फैली हुई थी, छाया देता था, ठंडी हवा देता था। उसका प्रेजेंस ही पॉजिटिव था, एकदम हीरो जैसा, आसमान को छूता हुआ, गांव की शान। सब उसकी मिसाल देते थे। उस पेड़ पर फल लगते थे, मीठे, रसीले। हर साल बहुत सारे फल, सबके लिए। बच्चे आते, बड़े आते, फल तोटे, खाटे, सबको पसंद आते थे, बहुत टेस्टी। उन फलों में उसकी अच्छी आदतों की मिठास थी, उसका हार्डवर्क था, उसका डिसिप्लिन था। वो पेट सिर्फ फल नहीं, खुशियां भी देता था। उसके नीचे लोग बैठते, कहानियां सुनाते। और सीड ऑफ बैड हैबिट्स, वो भी बड़ा हुआ, पर कैसा? एक तेधा मेधा पेट, ट्विस्टेड, ग्नाल्ड। सेक्शन 5, सबक जिंदगी का जैसा करोगे वैसा भरोगे। लाइफ्स लेसन एज यू सो, सो शैल यू रीप। जो स्ट्रॉन्ग और सुंदर पेड़ था, वो गांव की प्राइड बन गया। लोग उसकी केयर करते, उसका ध्यान रखते, त्योहारों में उसको सजाते भी थे। पंछी उस पर घर बनाते, सेफ फील करते। वो पेड़ एक सिंबल बन गया, स्ट्रेंथ का, ब्यूटी का। उसके नीचे गांव की पंचायत होती, डिसीजंस लिए जाते, सब उसकी रिस्पेक्ट करते थे दिल से। वो पेड़ सबके लिए एक इंस्पिरेशन था। और वो जो टेढ़ा मेढ़ा पेड़ था, यूजलेस। एक दिन गांव वालों ने सोचा, ये क्या कर रहा है यहाँ? न फल न छाया, बस जगह वेस्ट। तो उन्होंने उसको काट दिया। एक ही दिन में उसकी कहानी खत्म, कोई याद भी नहीं करेगा। थोड़ा दुख हुआ, पर प्रैक्टिकल डिसीजन था। उसकी जगह कुछ नया, अच्छा लगाया जा सकता था। बुरी आदतों का अंजाम ऐसा ही होता है। गांव के बड़े बुजुर्ग वो बच्चों को ये कहानी सुनाते,
देखो बच्चों, यह दो पेड़, दो बीज, एक ने अच्छी आदतें अपनाई तो कैसा बना, दूसरे ने बुरी आदतें, तो उसका क्या हुआ। जिंदगी भी ऐसी ही है, तुम्हारे हाथ में